नमस्कार मेरे प्यारे बहन भाइयों। देखिए, आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो है बनाई है मैंने, जो फिजिकल से बहुत ज्यादा डरते हैं कि कैसे होगा। अगर किसी को हाइट में लेकर इशू है तो वो डरते हैं कि हम फॉर्म डालें ना डालें, अगर डाल रखा है तो रहता है कि अगर ये होगा ही नहीं तो फिर मैं तैयारी क्यों करूं। इन सब चीजों से हमारे दिमाग में क्या है, नेगेटिविटी आती है और हमारा जो है फोकस खराब होता है, यानी डिस्ट्रैक्ट होते हैं हम, तो उससे जो है बड़ी परेशानी आती है और आपकी जो क्षमता है ना इतना करने की वो आधी हो जाती है तो सिलेक्शन नहीं होता है। तो आपको कुछ चीजें आज इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। फिजिकल से जो भी लोग घबरा रहे हैं उन सब की चीजें इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताऊंगी, देखिए ये चीजें मैंने खुद फेस करी थी। मुझे खुद कॉन्फिडेंस नहीं था कि कभी मेरा किसी चीज में फिजिकल हो पाएगा। मुझे पुलिसिंग बहुत पसंद थी, पर क्योंकि मेरी मेडिसिन से मेरा वेट इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मुझे जो है लगता नहीं था कि मुझसे कभी रनिंग हो पाएगी। और रनिंग का तो मेरा ऐसा था कि मैंने कभी भाग कर एक राउंड पूरा करा तो नो मान लो वो बड़ी अचीवमेंट थी, एक राउंड। और मेरी स्पीड इतने स्लो थी, नॉर्मली चलने की भी स्पीड खैर स्लो है मेरी आज भी, पर रनिंग में भी मेरा कुछ खास वो नहीं था। मेरी रनिंग और दूसरे पैदल वाले भी मुझसे आगे निकल जाए ना। तो मेरे जो फर्स्ट टाइम हम एक राउंड कंप्लीट करा, उस पहले राउंड की टाइमिंग भी मुझे लगा पैदल लोगों से बहुत ज्यादा थी जो पैदल उसको राउंड को लगा दे। तो कुछ चीजें जिन्होंने मुझे मदद करी थी, देखिए तैयारी करते करते जो है मेरे दिमाग में इन सब चीजों को लेकर के जो है चलती रहती थी गड़बड़, क्योंकि मेरे और भी एग्जाम थे पर मुझे पसंद थी वर्दी। और इस बार मैंने पूरा दाव इसी पर लगा दिया था। मेरा लोअर पीसीएस मेंस था, मैंने उसको भी सबको छोड़ दिया था कि जो है छोड़ो, मुझे बस इसी एग्जाम को क्लियर करना है। पर मन में बीच में बार बार डाउट आता था। पर उसी दौरान क्या हुआ कि मैंने कुछ लोगों की वीडियो देखी और कुछ लोगों से मिले तो जिनका अदर एग्जाम्स थे, तो मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, पर मैंने ये एनालाइज किया था कि इसके अलावा यूपीएसआई के अलावा आप किसी भी और फोर्स का अगर एग्जाम देंगे तो उसका फिजिकल इससे तो बहुत टफ है। इसमें सिर्फ रनिंग करनी है ना। औरों में लॉन्ग जंप भी है, हाई जंप भी है, और रनिंग की टाइमिंग भी जो है इससे बहुत कम मिलती है ना। तो इसमें तो बड़ा आसान है कि 16 मिनट में जो है 2.4 किलोमीटर जो है गर्ल्स का और 4.8 किलोमीटर जो है 28 मिनट में लड़कों का है। तो इससे ज्यादा आसान फिजिकल किसी का नहीं है, आप उठा करके देख लो, किसी का नहीं है ना। तो जब ये चीज मेरे दिमाग में बैठी और मुझे लगा कि यार तुम्हें वर्दी भी चाहिए और सबसे आसान चीज तुम्हारे पास है, फिर भी ना हो, फिर तो भाई बहुत गलत बात है। या तो जो है सपने छोड़ दो, या फिर जो है अपने डर है इन्हें छोड़ दो। तो मैंने उसको छोड़ा जो डर है। अब इसके बाद एक और चीज जिसकी मतलब दूसरी चीज जो मैं उस भाई का बड़ा धन्यवाद करूं, यूट्यूब पर कोई वीडियो बनाई हुई थी, वो यूपी पुलिस में कांस्टेबल थे। उनकी वीडियो मैंने बहुत बार देखी थी, मैंने सेव भी कर रखी थी। उनकी एक लाइन थी उसमें कि 15 मिनट में गर्ल्स के लिए बोल रखा था, 15 मिनट में मर तो नहीं जाओगे। 15 मिनट लगातार दौड़ना है ना, मर तो नहीं जाओगे। आप बिलीव करोगे कि मेरा जिस दिन फिजिकल था ना, उस दिन मेरे साथ बड़ी परेशानी हो गई थी, है ना। मेरे घुटने में भी दिक्कत हो गई थी और मैंने जो पेन किलर ली थी उससे मेरा सांस फूल गया था बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने पेन किलर इतनी हैवी कभी ली नहीं थी, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं है पेन किलर लेने। फिर भी मेरे दिमाग में उनकी वो वाली बात भी गूंज रही थी कि भैया 15 मिनट में मर थोड़ा ही जाएंगे, 15 मिनट रुकना नहीं है, लगातार दौड़ना है, मर थोड़ा ही जाएंगे। और उनकी उस बात ने यानी उस वीडियो ने बहुत हेल्प करी मुझे जो है उसको रनिंग को करने में। तो ये तो हुई चीजें कि आपको समझना है कि सबसे आसान चीज आपको मिली हुई है। अब मैं बताऊं, देखो मेरा वेट तो 84 केजी था उस टाइम पे ना। मैंने अपनी ट्रेनिंग में एक दोस्त थी हमारी, उनका वेट मुझसे बहुत ज्यादा था क्योंकि उनको बेबी वगैरह हुआ था। वो रनिंग बहुत अच्छे से कर पाते थे, वहां जो है ट्रेनिंग में भी बहुत अच्छे से करते थे। तो उन्हें देखकर मुझे लगा इन्होंने रनिंग कैसे करी है। जब वो वहां रनिंग करते तो लगता था कि वो, मैं सच बताऊं तो मुझे मुझसे ज्यादा तो उनको देख के लगता था कि यार ये बहुत तगड़ी है जो है रनिंग करने में। और कई लोग ऐसे थे जिनका वेट बहुत ज्यादा था, उन लड़कियों ने रनिंग मारी हुई थी और कई एग्जाम्स में मारी हुई थी। और मैंने अपनी जो है रनिंग के दौरान, तैयारी के दौरान ही एक स्टोरी सुनी थी, उस लड़की ने दिल्ली पुलिस में रनिंग मारी थी जिसका वेट बहुत ज्यादा था। तो सारा खेल यहाँ का होता है, तुम्हारा शरीर उसी हिसाब से ऑटोमेटिकली काम कर देगा। अगर तुम यहाँ से मजबूत हो तो सबसे पहले सबसे आसान है तुम्हारे हिस्से में रनिंग है यूपीएसआई, इससे ज्यादा टफ ही है सब में, बस इतना दिमाग में बिठा लो। दूसरी चीज कि तुम्हारे साथ जो भी फिजिकल दिक्कत है तुमसे ज्यादा लोगों ने झेल झेल करके जो वहां पर क्लियर कर चुके हैं। जब वो लोग क्लियर कर चुके हैं तो तुम्हें तो रास्ता मिला हुआ है ना, तुम्हें तो बस यही बिठाना है कि यार मैं भी कर सकता हूँ। अब चलिए एक और पार्ट बताओ। जिस दिन मेरी रनिंग थी ना, उस दिन 100 लोगों का जो है ग्रुप था, उसमें मेरा शायद 99 नंबर था
या 99 और मेरे पीछे 100 था, और उस ग्रुप में सबसे ज्यादा वेट जो था वो मेरा था, और जो मेरे पीछे लड़की थी उसका सबसे कम वेट था। मतलब उतने लोगों को अगर देखा जाए मतलब तो सबसे, खैर मैं जहां भी जाऊं वेट तो मेरा सबसे ज्यादा रहता ही तमाम। तो मुझे बड़ा अजीब सा भी लगे, पर मैंने तैयारी बहुत सही से करी हुई थी, तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि 6 राउंड लगाने टाइम आ ही जाएगा, क्योंकि मेरा 1 महीने पहले से टाइम आना भी शुरू हो गया था, क्योंकि मैंने ग्राउंड पर भी मेहनत करी थी। तो आप बिलीव करेंगे, वो जो मेरे पीछे लड़की थी वो रनिंग कर रही थी, तो हम भी कर रहे थे, तो मेरा और उसकी ना, मतलब मेरे साथ में जब हम रनिंग करते थे तो एक दोस्त थी जिसके साथ मैंने तैयारी करी थी, वो मेरे साथ भागती थी, तो मेरे दिमाग में वो सीक्वेंस सा बन रहा था, मैं और वो दोनों भाग रहे हैं। तो उस लड़की को साथ ही साथ हम भाग रहे थे, तो मेरे दिमाग में बिल्कुल सेम टू सेम चीजें बन गई थी कि जैसे हमारे ग्राउंड पे होती थी। उस दौरान एक और चीज बताऊं कि सब लोगों की कोशिश होती है कि अंदर की साइड भागने की, तो हम भी थोड़ा अंदर की साइड ही थे कि जो है टाइम कम लगेगा क्योंकि दूरी कम हो जाएगी। पर एक दो लोग जब मुझसे टकराए तो फिर वही मेरी लाइफ में भी, जिंदगी में भी जो आ जाता है वो उस दिन वहां भी अप्लाई हो गई। मैंने सोचा नहीं था, मैंने पूरा ग्राउंड इधर छोड़ रखा है, अपना अलग ही चल रहा है, इतनी जगह छोड़ करके अपन अलग ही चल रहा है, बिल्कुल गोलू मोलू से अलग ही दुनिया में। वो वहां पर जो जो कांस्टेबल अंकल वगैरह थे वो उन्होंने समझाया भी था कि बेटा थोड़ा अंदर हो जाओ, उन्हें भी लग रहा होगा मुझे देख करके कि भाई इसका होगा कि नहीं होगा। पर मैंने किसी की नहीं सुनी, और हम अपनी चाल से भग रहे हैं, और वो मुझसे आगे निकलने की कोशिश करे। मैं उसे देखा करूं बार बार किधर गई, इधर दिख तो रही थी, पर वो उसे लगा करे कि यार मैं इसको टक्कर क्यों नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि वो जो है अपने शरीर या जो भी चीजें थी तो उसके मन में भी आ रहा होगा मैं इतनी पतली हूँ और ये इतने मोटे होकर भी भाई है ना मुझे टक्कर दे रहे हैं। तो मैं बार बार देखा करूं, हम दोनों की जोड़ी बस ऐसे रहती थी, कभी वो आगे कभी मैं जो है उससे आगे, तो हम दोनों लगभग समान रूप से भाग रहे थे। और मैंने छल्ले डाले हुए थे, तो जब मेरे 6 राउंड हुए तो मुझे लास्ट में शूट मार के खत्म करने की आदत थी। मेरी सांस बहुत ज्यादा फूट रही थी, और वो मुझे बोल भी रहे थे कि आप चाहे रुक जाओ या ये हो जाओ, बट मेरे दिमाग में फिर था यार मरण थोड़ा ही जाएंगे, और सपना है कुछ सेकंड से रह गया तो जिंदगी भर का रिग्रेट है। क्योंकि मेरे जानने में मेरी एक दीदी थी और वो बताती थी, मेरी सिस्टर उनके साथ गई हुई थी, कि उनका कुछ सेकंड से रह गया था, तो वो बहुत पछताते थे। तो मेरे को ये था कि एक भी कदम मैंने स्लो करके, मेरे जो है फेफड़ों में बड़ा दर्द हो रहा था, मुझे था कि कुछ भी हो जाए भाई रुकना नहीं है और ना स्लो पड़ना है मुझे। तो लास्ट में मैंने शूट लगाया, और जबकि मुझे उस टाइम पर कई लोग जो आसपास खड़े थे वो काफी हेल्प करते हैं, पुलिस वाले है ना, तो उन्होंने बोला कि वो कि आपका टाइम आ रहा है ना, आप जो है आराम से दौड़ जाओ। तो मेरा था कि नहीं है ना, आ भी रहा है टाइम, और अगर मान लो एक आधे सेकंड से रह गया, तो मैंने लास्ट में 100 मीटर से ज्यादा का ही शूट लगाया था, शूट लगा करके ही खत्म करा था। तो एक होता है ना बुलेट गाड़ी ढक 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 करके, तो मेरे दिमाग में वही रहता था, यस तू बुलेट है चल। तो मैंने लास्ट में शूट लगा करके खत्म करा, और मेरी टाइमिंग 14 मिनट कुछ सेकंड की थी। और हम, मेरा तो दिमाग में क्लियर था कि मेरा तो हो ही गया। वो जो मेरे साथ में लड़की थी उसने मुझसे पूछा भी कि राउंड कंप्लीट हो गए क्या हमारे, तो मैंने कहा हाँ कंप्लीट है। कि नहीं तुम पक्का श्योर हो, मैंने कहा मैं तो 100% श्योर हूँ कि मेरा हो गया है ना, क्योंकि मैंने मेहनत बहुत ज्यादा करी थी। और मेरे कहते हैं ना जो सपने होते हैं ना वो यहाँ से तो होते हैं, दिल से जिए जाते हैं। और मेरी चीजों में ना दिल से कनेक्टेड होती है, मतलब अगर मेरे दिल ने कह दिया ना यस हो गया, वो हो जाता है लाइफ में कुछ भी हो जितना मैं सोच पाऊँ। अगर अंदर से फीलिंग आ गई ना हो गया, तो बस वो हो गया। तो मेरे को बिल्कुल 100% श्योर था कि मेरा हो गया, अपन आराम से लेटे ग्राउंड में। उसको मैंने बताया था तेरे भी 6 राउंड है, तू मत परेशान हो, क्योंकि अपन दोनों साथ साथ ही भाग रहे थे। तो इस तरीके से रनिंग कंप्लीट करने के बाद तुम बिलीव करोगे कि ये वो सपना था जो पूरे ग्राउंड को, जहां हम तैयारी कर रहे थे मैं और मेरी दोस्त, पूरा ग्राउंड कहता था कि इससे रनिंग नहीं लगेगी। क्योंकि मेरी दोस्त ने काफी सेक्रीफाइस करा था जो तैयारी करा रही थी। लोग उसे कहते थे कि तूने अपना मेडल, नेशनल गेम्स थे उसके, उसने वो छोड़ दिया था, तूने छोड़ दिया है पर इसकी रनिंग नहीं निकलने वाली। और आप बिलीव करोगे, जिस टाइम अगले दिन ग्राउंड में आई रनिंग के बाद, कहने की जरूरत नहीं होती, ये होता है जवाब। क्योंकि मेरा टाइम 1 महीने पहले से आ रहा था है ना, पर उस टाइम को कभी भी हमने किसी को बताया नहीं था। सब बोलते थे हाँ चल रही है, देखो हो जाए क्या पता। पर वो निकली रनिंग, और उसके बाद जो सुकून होता है ना, ऐसा था मेरे अंदर जो है एक तूफान के बाद जो शांति आती है। क्योंकि मैंने उससे पहले बहुत मेहनत करी थी, मेरे पैर इतने मोटे हो जाते थे सूज करके है ना, जिन पर मालिश चलती रहती, क्योंकि मैंने रनिंग नहीं करी थी कभी भी। एक राउंड लगाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। जो है जिस दिन हमने सिर्फ 2-3 राउंड कंप्लीट करे थे, 2-3 राउंड इतना ही कह रहे हैं ठीक है, और जो मुझे लगता है ये नॉर्मली लोगों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती। तो यूपीएसआई की रनिंग बहुत आसान है। अगर तुम्हारा सपना 2 स्टार है तो उसकी कीमत ये बहुत कम है।
ठीक है। और अगर हाइट को लेकर इशू है, जैसे कि मेरी छोटी सिस्टर है, वो भी यूपी पुलिस में है, उसने भी कभी फॉर्म नहीं डाले थे, उसे लगता था कि उसकी हाइट कम है। तो आप ना हाइट जिसकी भी है एक बार उसे नपवा लो, है ना। उसने फॉर्म डाला और उसका हो गया सिलेक्शन, उसके बाद 19 बैच में। तो आपको ना मतलब अपनी हाइट एक बार चेक करा लो, बार बार संशय में रहने से क्या फायदा है ना। और फिजिकल को लेके बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना कि भाई मेडिकल होगा उसमें क्या होगा, अरे मेडिकल की मेडिकल में देखी जाएगी, 19-20 कोई चीजें सब हो जाती है। सबसे जरूरी है कि अगर तुम्हारा सपना है और थोड़ी बहुत कहीं कोई कमी है तो उसे मत देखो, तुम जी जान से बस मेहनत पे ध्यान दो, तुम्हारा हो जाएगा सच में। अगर आपको चाहिए, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, कि मैंने शुरुआत कैसे करी थी, कैसे कैसे क्या क्या एक्सरसाइज रहती थी, या फिर मैंने रनिंग के दौरान क्या क्या चीजें करी थी, वैसे तो इस चैनल पे तो नहीं, एक और चैनल है मेरा जो है उसमें पड़ी हुई है वीडियो, नाम लिव लाइफ करके होगा या बबीता अहीर करके सर्च कर सकते हो। उसमें मैंने जिम के दौरान या रनिंग के दौरान किस तरीके से मेरी सांस फूल रही है उस पर कुछ एक वीडियोस पड़ी हुई है, वो हम लोगों ने इसलिए डाल दी थी ताकि जो आने वाले टाइम में देखा करेंगे कि हाँ भाई कितनी मेहनत करी गई थी, तो उस पर देख सकते हो। बाकी मैं आप लोगों को खुद गाइड करूँ अगर आपको जरूरत पड़ेगी कि एक्सरसाइज से लेके कितने राउंड लगाएं, बिगनर्स को कितने लगानी चाहिए, है ना। तो अभी हेडेक नहीं लेनी उतनी ज्यादा। और जिन लोगों का वेट बहुत ज्यादा है और जो परेशान है कि क्या करें, तो पढ़ाई के साथ साथ ना तालाब होना जो है कम कर दो, थोड़ी सी डाइट पे ध्यान देना शुरू कर दो, और थोड़ा थोड़ा अभी से घूमना, आधा घंटा एक्सरसाइज या रनिंग करना शुरू कर दो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अगर कोई भी जरूरत हो तो आप मैसेज कर देना, है ना, या कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को बता दूँ। चलिए धन्यवाद, और आप सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं कि आप लोग सफल हो लाइफ में, एक अच्छी और बढ़िया लाइफ। थैंक यू।